क्या गुरु रजनीश यानी ओशो सच में एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे या फिर दुनिया के सबसे विवादित गुरुओं में से एक? क्यों उनके आश्रम पर दुनिया भर की निगाहें टिकी रहती थीं? क्यों अमेरिका की सरकार उनके खिलाफ खड़ी हो गई? क्यों हजारों लोग उन्हें भगवान मानते थे और हजारों लोग उन्हें धोखा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल ओशो के विवादों और उनसे जुड़ी सच्चाइयों की। यह कहानी किसी अंधभक्ति की नहीं, बल्कि उन सवालों की है जिनके जवाब आज भी दुनिया खोज रही है। गुरु रजनीश ओशो विवाद और सच्चाई। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। बचपन से ही वे सामान्य बच्चों जैसे नहीं थे। वे हर बात पर सवाल उठाते थे। धर्म, समाज, परंपरा, भगवान, कुछ भी उनके प्रश्नों से बच नहीं पाता था। धीरे धीरे वे एक दार्शनिक और आध्यात्मिक वक्ता के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। उनके भाषणों में गहरी बातें होती थीं, लेकिन साथ ही ऐसे विचार भी होते थे जो समाज की परंपराओं को चुनौती देते थे। यहीं से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला। ओशो ने कहा कि मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दबाव में जीना आध्यात्म नहीं है। उन्होंने प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता की बात की, लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग ने इसे गलत समझा। सबसे बड़ा विवाद उनके सेक्स संबंधी विचारों को लेकर हुआ। उस समय भारत एक बहुत पारंपरिक समाज था। सेक्स पर खुलकर बात करना गलत माना जाता था। लेकिन ओशो ने मंच से कहा कि सेक्स कोई पाप नहीं है। उन्होंने कहा कि काम ऊर्जा को दबाने से मनुष्य बीमार हो जाता है। बस यहीं से लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कहना शुरू कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि ओशो सेक्स को अंतिम लक्ष्य नहीं मानते थे। वे कहते थे कि मनुष्य अगर अपनी इच्छाओं को समझ ले और जागरूक हो जाए तो वही ऊर्जा ध्यान में बदल सकती है। उन्होंने कई बार कहा कि उनका उद्देश्य लोगों को वासना में डुबोना नहीं बल्कि चेतना तक पहुंचाना है। लेकिन मीडिया ने उनके कुछ बयानों को इस तरह दिखाया कि पूरा समाज उनके खिलाफ हो गया। भारत में कई धार्मिक संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। उनके भाषणों में वे हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, हर धर्म की आलोचना करते थे। वे कहते थे कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान को मुक्त करना है, डराना नहीं। यह बात धार्मिक नेताओं को पसंद नहीं आई। ओशो किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं थे। वे कहते थे कि सच्चा धर्म भीतर की यात्रा है। लेकिन उनके आलोचकों ने कहा कि वे युवाओं को परंपराओं से दूर कर रहे हैं। धीरे धीरे विवाद बढ़ते गए। फिर आया पुणे आश्रम का दौर। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट दुनिया भर के लोगों का केंद्र बन गया। हजारों विदेशी वहां आने लगे। आश्रम में ध्यान, संगीत, नृत्य और अलग तरह की थेरेपी होती थी। भारत के बहुत से लोगों को यह सब अजीब लगा। लोगों ने आरोप लगाया कि वहां खुले संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ लोगों ने कहा कि आश्रम में अनुशासन नहीं है। लेकिन आश्रम के समर्थकों का कहना था कि वहां लोग अपने डर और मानसिक तनाव से मुक्त होने आते थे। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं थी। आश्रम में स्वतंत्रता बहुत थी, लेकिन स्वतंत्रता को हर व्यक्ति अलग नजर से देखता है। किसी को वह आध्यात्म लगता था, किसी को अराजकता। फिर आया सबसे बड़ा विवाद, अमेरिका वाला विवाद। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए। वहां ओरेगन राज्य में उन्होंने एक विशाल कम्यून बसाया जिसका नाम था राजनीशपुरम। यह एक छोटा शहर जैसा था। हजारों अनुयायी वहां रहते थे। खेती होती थी, ध्यान होता था, बड़े आयोजन होते थे। लेकिन स्थानीय लोगों को यह सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बाहर से आए लोग उनके इलाके पर कब्जा कर रहे हैं। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा।
ओशो की निजी सचिव मां आनंदशीला उस समय कम्यून की सबसे ताकतवर महिला बन चुकी थीं। यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। आरोप लगे कि शीला और उनकी टीम ने स्थानीय चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की। बाद में अमेरिका में एक बड़ा जैविक हमला सामने आया, जिसमें सलाद बार में बैक्टीरिया फैलाए गए थे ताकि लोग बीमार पड़ जाएं। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की। बाद में मां आनंदशीला और उनकी टीम पर कई गंभीर आरोप लगे। अब सवाल उठता है, क्या ओशो इसमें शामिल थे? यही सबसे बड़ी बहस है। ओशो के समर्थक कहते हैं कि उन्हें इन गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। उनका कहना था कि शीला ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और बहुत कुछ छुपाकर किया। दूसरी तरफ आलोचक कहते हैं कि इतने बड़े कम्यून में बिना ओशो की जानकारी के इतना सब होना संभव नहीं था। सच्चाई आज भी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। लेकिन एक बात जरूर हुई, ओशो की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। 1985 में अमेरिका सरकार ने ओशो को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इमिग्रेशन नियम तोड़ने के आरोप लगे। उनकी गिरफ्तारी की तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गईं। ओशो ने बाद में आरोप लगाया कि उन्हें जेल में जहर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत उसी समय से खराब रहने लगी थी। हालांकि इस दावे को साबित करने वाले ठोस सबूत कभी सामने नहीं आए। लेकिन उनके अनुयायी आज भी मानते हैं कि उनके साथ साजिश हुई थी। उन्होंने कहा कि सत्ता अक्सर इंसान को भ्रष्ट कर देती है। उन्होंने संगठित धर्मों को भी सत्ता का खेल बताया। इस वजह से कई प्रभावशाली लोग उनके विरोधी बन गए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि लाखों लोगों की जिंदगी पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। उनके ध्यान के तरीके आज भी दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट आज भी हजारों लोग जाते हैं। उनकी किताबें दुनिया की कई भाषाओं में पढ़ी जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ओशो ने उन्हें डर से बाहर निकलना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि इंसान को खुद सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत लोग आज भी उन्हें विवादित व्यक्ति मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आध्यात्म को आधुनिक रूप दिया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आध्यात्म को भ्रमित कर दिया। यही कारण है कि ओशो का नाम आते ही बहस शुरू हो जाती है। उनके जीवन में विरोध भी था और आकर्षण भी। शायद यही उनकी सबसे बड़ी सच्चाई है। वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा कहना आसान नहीं है। वे एक रहस्य की तरह थे। उनके समर्थक उन्हें जागृत गुरु कहते हैं। उनके विरोधी उन्हें खतरनाक विचारक कहते हैं। लेकिन इतना तय है कि ओशो ने दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने लोगों को सवाल करना सिखाया। और जो इंसान सवाल पूछना शुरू कर देता है, वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। ओशो के विवादों की सच्चाई केवल अदालतों, अखबारों या अफवाहों में नहीं छिपी। वह इस बात में भी छिपी है कि लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करेगा, परंपराओं को चुनौती देगा और समाज के डर को तोड़ेगा, तो विवाद उसके पीछे जरूर आएंगे। लेकिन यह भी सच है कि हर विवाद इंसान को गलत साबित नहीं करता। ओशो की जिंदगी इसी विरोधाभास का नाम थी। एक तरफ ध्यान, दूसरी तरफ विवाद। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ आरोप। एक तरफ लाखों अनुयायी, दूसरी तरफ दुनिया भर की आलोचना। और शायद इसी वजह से आज भी ओशो केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक बहस है, एक रहस्य है, एक ऐसा अध्याय है जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्चाई से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मनीलाल सरोज 01 धन्यवाद।